नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के इस फेसबुक लाइव पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ देवकन्या के सद्य प्रकाशित कहानी संग्रह मोहरा पर। देवकन्या पहाड़ की कथाकार है, पहाड़ की कवित्री है और पहाड़ की फिल्म मेकर है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी देवकन्या ठाकुर के इस कहानी संग्रह में 10 कहानियां हैं। वास्तव में जब भी कोई कहानीकार कोई कहानी गढ़ता है, उसके पीछे 2-3 धारणाएं काम करती है। या कहानीकार पूर्णतया अपनी कल्पनाशीलता से कहानी का कथानक और उसके पात्रों का सृजन करता है, या वो किसी घटना से या किसी वास्तुस्थिति से प्रेरित होकर के कहानी को एक चलचित्र के रूप में प्रस्तुत करता है। देवकन्या पहाड़ की कथाकार है। देवकन्या ठाकुर के इस कथा संग्रह की जो केंद्रीय वस्तु है वो है पहाड़, और पहाड़ के अंदर का वो परंपरा युक्त जीवन जो सदियों से एक दैवीय समाज द्वारा एक परंपरा के साथ परिचालित किया जा रहा है, अथवा कुछ परंपराएं आज समय के साथ रूढ़ियां बन गई है, या कुछ परंपराएं सिर्फ समाज को जोड़ने के बजाय आज अत्याधुनिक समाज में किसी न किसी रूप में एक बड़ी बाधा का काम कर रही है। देवकन्या ठाकुर की इस कहानी संग्रह की 10 कहानियों में से मैं इसकी प्रतिनिधि 5 कहानियों पर एक संक्षिप्त बातचीत करूंगा। बाकी उसका जो केंद्रीय निष्कर्ष है उसके आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। प्रतिनिधि कहानियों में हेसण देवकन्या की एक सर्वाधिक चर्चित कहानी है। पत्रिकाओं में छपी और कई जगह इस पर फिल्मांकन भी किया गया है। जब पहली बार मैंने कहानी ये पढ़ी या इस पर एक नाटक देखा तो सहसा मुझे भी देवकन्या से एक प्रश्न बना कि हेसण जैसी परंपरा भी हमारे पहाड़ों में है। क्योंकि मैं भी पहाड़ के एक दूसरे छोर में ऐसी ही परंपरा के बीच जी रहा हूँ, या बहुत सारी परंपराएं ऐसी है जो हमारे यहाँ देवकन्या द्वारा जो अपने कहानी में उद्घाटित की गई है, हूबहू आज भी उसी रूप में चल रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें समाज को रूढ़ियों और परंपराओं में बांधने वाले वर्ग द्वारा पूर्णतया स्वार्थ सिद्धि या कहें अय्याशी के लिए चलाया जा रहा है। हेसण एक ऐसी कहानी, एक निम्न जाति की औरत को दैवीय समाज द्वारा देवता के सामने देवता के कृत्यों में नृत्य के लिए रखा जाता है, परंपरा का निर्वहन करने के लिए रखा जाता है। बिन ब्याही मां सिर्फ कारदारों द्वारा अय्याशी के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ये एक अनूठी परंपरा का उद्घाटन देवकन्या ठाकुर ने किया है, जो कुल्लू क्षेत्र के कई देवघरानों में किसी जमाने में चल रही थी, और हो सकता है आज की तारीख में ये परंपरा, अब जब ऐसे ऐसे रचनाकारों ने इस पर बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, तो शायद ना हो। हेसण अपने आप में एक अद्वितीय कहानी है। अद्वितीय शब्द इसलिए कहूंगा क्योंकि एक ऐसे पात्र के द्वारा एक ऐसी कुप्रथा को या रूढ़ी को या एक वर्ग विशेष की किसी महिला को उसका जो दमन, उसका शोषण, उसका उत्पीड़न या उसकी जीवन को एक नरकीय जीवन बनाने को उद्घाटित किया है। निसंदेह देवकन्या ठाकुर की ये कहानी अपने आप में एक विचित्र वस्तुस्थिति पाठकों के सामने लाती है। जोगणीफाल, पहाड़ों में का जो नैसर्गिक जीवन का चलचित्र इस कहानी में हमारे सामने आता है। मैंने जब ये कहानी पढ़ी, राधा, डोलमा और जोगणी की निश्चलता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किस तरह से हमारे पहाड़ों को छलनी किया जा रहा है,
यहाँ का जो नैसर्गिक जीवन है। कई बार महानगरीय जीवन में रह रहे लोग अगर जब इस कहानी को पढ़ेंगे उन्हें बड़ी विचित्र लगेगी कि क्या आज 21वीं सदी में भी हमारे गांव में क्या ऐसा जीवन है जहाँ पर बोरियों में चिल्टू भर करके बच्चे पूरे दिन डंगर चुगाते हैं और फिर घर में माँ बाप का जो पूरा जो परिवार का जो संपूर्ण जीवन है वो संपूर्ण जीवन कितनी आसानी से, सहजता से या पिछड़ेपन से या गंवारूपन से गुजरता है। बड़ी असहज स्थिति लगती है। लेकिन हिमाचल के पहाड़ों की ये जीवन आज भी, अधिकांश जीवन आज भी कमोबेश इसी स्थिति से गुजर रहा है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब वहां पर अपना कब्जा करती हैं, उस कब्जे के साथ किस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है, वहां की परंपराएं कैसे खंडित होती है। मैं रूढ़ी और परंपराओं की बात कर रहा हूं तो मित्रों, जो वास्तव में इन पहाड़ों में जो परंपराएं हैं, वो परंपराएं सभी की सभी परंपराएं समाज को पीछे नहीं ले जाती। लेकिन कुछ परंपराएं हैं जो तथाकथित समाज के संचालकों ने अपनी अनुकूलता के हिसाब से तैयार की है या उसका परिचालन किया जा रहा है, या कुछ परंपराएं वक्त के हिसाब से रूढ़ियां बन गई है। तीसरी कहानी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कहानी है वो मोहरा कहानी है। हमारा समाज जो दैवीय समाज है वो समाज वर्गों में बंटा हुआ है। वो वर्ग देवी देवताओं के काम को चलाने के लिए बने हैं, कारदार वर्ग है। उसमें कुछ गुरु होते हैं, कुछ पुजारी होते हैं, कुछ सैनिक सरदार जिनको कहते हैं वो होते हैं, कुछ उसमें बजंतरी होते हैं, कुछ लकड़ी पत्थर का काम करने वाले होते हैं, कुछ औजारों का निर्माण करने वाले होते हैं, तो कुछ नगाड़ा ढोल मढ़ने वाले होते हैं, तो कुछ स्वर्णकार देवी की प्रतिमाएं और कुछ बड़ई देवी के मंदिरों का निर्माण करने वाले, ये अलग अलग वर्ग में बटे हैं। इसी तरह से हमारा समाज चल रहा है। जिस तरह से ये समाज चल रहा है उसमें हर वर्ग का एक अपना स्थान है। लेकिन जब ये स्थान बनता है, मैं एक अंश यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा, जहाँ मोहरा जो केंद्रीय कहानी है, जब मोहरे बनाने वाला जो कारीगर नीरतू है वो पूरा उसका रथ तैयार करता है। उस पूरी परंपरा को मुझे ऐसे लगा जैसे शायद मेरे मंदिर में भी इसी तरह से कृत्य हो रहा होगा। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था मुझे ये कतई नहीं लग रहा था कि ये किसी कुल्लू के जनपद में कोई कल्पित मोहरा बन रहा है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हमारे अपने मंदिर में ये मोहरे तैयार किए जा रहे, रथ तैयार किए जा रहे हैं। और मेरे सामने पूरा बिंब उभर करके आया कि नीरतू को कहाँ बिठाया गया है, उसका बच्चा कहाँ खेल रहा है, और वो कैसी कैसी भावनाएं उठती है, और नीरतू को लेकर के कारदार लोग कैसे शब्द प्रयोग करते हैं। तुम चाहे जात के छोटे हो पर छाणु देवता तो तुम्हारे ही हाथों के मोहरे का रूप पाते हैं। और नीरतू बोलता है कारदार से, ये तो मेरा सौभाग्य है कि छाणु देवता का आशीर्वाद आज तीसरी पीढ़ी में मुझे मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है। जब भी किसी विशेष व्यक्ति द्वारा कोई विशेष कार्य करवाया जाता है तो उसे सबसे पहले शब्दों के जाल में उनसे बहुत ऊंचा करना पड़ता है। और ये वास्तविक स्थिति, समाज ऐसे ही चलता है। और उसके बाद मंदिर का निर्माण वो रथ का निर्माण कर लेता है, मोहरे बना लेता है। एक अबोध बालक जब भूलवश खेलते खेलते उस मंदिर तक पहुंच जाता है तो उसके साथ कितना अत्याचार और क्या दयनीय स्थिति होती है। उसकी अबोधता को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और वो एक मार्मिक स्थिति है जब नीरतू सब कुछ आशीर्वाद लेकर के, सबकी प्रशंसा पा करके वापस आता है और उस पीटे हुए अपने पुत्र को अपनी बीबी तक पहुंचाता है। और बाद में वैसा ही प्रायश्चित के लिए घर में उनको खुश करने के लिए और अपने आप को सुखी करने के लिए एक मोहरा बनाता है। मोहरा के बाद भ्राटुधार एक महामारी के दौरान औरतों से पशुतुल्य व्यवहार इन पहाड़ों में किया जाता है। ना जाने कितने प्रश्न इस आधुनिक समाज में भी है। जब हम तकनीक के मार्फत यहाँ तक पहुँच गए हैं, हमें पता है माहवारी एक नैसर्गिक प्रक्रिया है।
उसके बावजूद भी हमारा पहाड़ी परिवेश, हमारा ग्रामीण परिवेश अभी तक इस महामारी की बीमारी से नहीं छूट पाया है। महामारी नैसर्गिक प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद उस औरत के साथ क्या व्यवहार होता है, उसको कैसा जीवन जिया जाता है, ये इस सदी में भी चल रहा है। देवकन्या का बड़ा वाज़ेह प्रश्न है। पति से दूर रह रही स्त्री को केवल कार्य निष्पादन की परिचायक के रूप में जाना जाता है या विविध प्रकार के उपयोग और उपभोग की वस्तु के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। आज इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये देवकन्या यहाँ अपनी कहानी को समाप्त कर देती है कि क्या स्त्री का जीवन इसीलिए है। छलीट, हमारे लोकल डायलेक्ट में उसको शिझेर कहते हैं। बलि प्रथा के खिलाफ एक ऐसी बात है कि आज भी हमारे पहाड़ों में देवताओं के नाम पर कैसी कैसी पशु बलियां दी जाती है। और देवकन्या ने एक परिपक्व कथाकार की तरह अंत में कह दिया, जहां पर पीशु नाम का बच्चा उस कंचू नाम के छोटे मेमने के साथ प्यार से उसको बचा लेता है, लेकिन वहां पर पशु के बजाय नारियल की बलि दी जाती है। दोष कुछ नहीं लगता। यह केंद्रीय कहानी। इस कहानी संग्रह में अगर हम कहानियों के कथानक की बात करें तो 3-4 चीजें हमारे पास आती हैं। कसावट, निरंतरता, अनावश्यक विस्तार और सजीवता। ठीक है, एक आध कहानी में कहीं ना कहीं कहानी को जबरदस्ती बुनने का जैसा प्रतीति होती है और अनावश्यक विस्तार भी मिलता है, जिसमें मैं अकेला नहीं जैसी कहानी है। जो इन 4 कहानियों की मैंने आपसे चर्चा की, इसमें सजीवता है, पहाड़ का चलचित्र है, पहाड़ की परंपराओं में कैसी रूढ़ियां हैं। एक आलोचक का मैं आलेख देख रहा था इन कहानियों पे कि उसने पहाड़ के नकाब को उतारा है। निसंदेह मैं उसी बात की पुष्टि करता हूं कि देवकन्या के पहाड़ के नकाब को नकारा है। कई जगह पर सूरज का उगना या अस्त होना आया है, वो बार बार कई बार आ जाता है, जो कहानी को थोड़ा सा शिथिल बनाता है। उसमें जो निरंतरता है उसको थोड़ा सा रोकता है। प्रकृति को जोड़ने का बेहतर प्रयास किया है, क्योंकि पूरे का पूरे अधिकांश जो कहानियां हैं उसका पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पहाड़ की दैवीय संस्कृति में परिचालित हो रहे समाज का चित्रण है। उस समाज में व्याप्त खामियों और 3 वर्ग, मुख्यतः पुरुष, स्त्री और दलित वर्ग, इन तीनों वर्गों में क्या क्या भिन्नताएं हैं और इस समाज में उस भिन्नता को कम करने के बजाय, उसको उस खाई को पाटने के बजाय उस खाई को और गहरा करने की कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं, उसका उद्घाटन देवकन्या की इन कहानियों में मिलता है। कहानियों में सजीवता है, जीवंतता ऐसी है कि कई बार, जैसे मैंने कहा कि पूरा एक बिंब और पूरा चलचित्र हमारे सामने आता है, जो कहानी में आगे क्या हुआ जैसे कौतूहल को बनाए रखने में सक्षम है। और कहानी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिससे पाठक बंधा रहता है कि जब तक हम कहानी को के अंत तक नहीं पहुंचते, हम अपने ध्यान को कतई भी भंग नहीं कर पाते, क्योंकि हमें एक उत्सुकता बनी रहती है कि इससे आगे ये परंपरा कहाँ तक पहुंचती है। निसंदेह देवकन्या ने एक आध जगह लिखा है कि बहुत सारी परंपराएं ऐसी है जहां मंदिरों में जाने के लिए पुरुषों और महिलाएं, दलितों और महिलाओं को वर्जित रखा गया है, वो नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी ये देवकन्या की कहानी कला है कि जहां वो नहीं भी जा सकी, वहां की स्थिति को भी जीवंत रूप से हमारे सामने रखा है। निसंदेह देवकन्या का ये कहानी संग्रह अपने आप में एक नई पहल है, जो इन पहाड़ों की जो सच्चाई है, इन पहाड़ों की जीवन की जो वास्तविकता है, उसको विभिन्न प्रकार से बड़ी सूक्ष्मता के साथ हमारे सामने रखता है। देवकन्या ठाकुर को ऐसी कहानियां लिखने के लिए और साहित्य को सही दिशा में आगे ले जाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।